हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए से एक व्लॉग में। तो कल रात हम 12 बजे पहुंच गए बैंकॉक से फुकेत। तो जब मैं पहुंच गया वहाँ पे हम लोग टैक्सी करना चाह रहे थे जहाँ पे हमने होटल बुक कर रखा था। तो गाइस, booking.com से मैंने बुक किया था होटल, और जब मैं बुक कर रहा था होटल का एड्रेस कॉपी पेस्ट कर रहा था बोल्ट में, और एड्रेस ही नहीं मिल रहा था तो फिर मैं गया टैक्सी वाले के पास, उससे मैंने बात किया, उसको मैंने एड्रेस दिखाया तो उसने कहा भाई ये एड्रेस शो ही नहीं कर रहा। तो मैं काम करो, booking.com को कॉल करो कस्टमर सर्विस को, और उससे पूछो कि ये ऐसा एक बुकिंग मैंने किया है और उसका एड्रेस मिल ही नहीं रहा, और जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको भी नहीं मिल रहा। तो मैंने booking.com को कॉल किया, कस्टमर सर्विस के साथ बात किया, तो वो भी ट्राई कर रहा था और वहाँ के ऑनर को ईमेल करके, तो उन्होंने बोला कि 45 मिनट्स रुक जाओ, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा पैसा रिफ़ंड करेंगे पूरा जितना भी तुमने पे किया है। तो गाइज़ मैंने तो वेट किया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं। बुक तो किया है हमने, रिव्यू देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं। भाई रिव्यू जो हमने पढ़ा, जितने भी लोगों ने बुक किया था उनको तो booking.com के तरफ से 80% या 70% रिफ़ंड मिला था, और ये एक तरह की स्कैम है। जो लोग एक ऐसे जगह को booking.com में रजिस्टर करते हैं, एक ऐसी मतलब होटल है लेकिन कुछ नहीं है, बंद है। क्या है कि लोगों को स्कैम करने का कोशिश चल रहा है ये, ताकि उनसे पैसे ले ले। फिर जब आप आओगे फुकेट में, वो एड्रेस सर्च करोगे, वो एड्रेस आप है ही नहीं, कुछ बंद पड़ा, या ज़मीन है खाली ज़मीन, या एक पुराना घर है जो बंद है। कॉल किया हमने, कॉल तो जा ही नहीं रहा था वहाँ पे, मैसेज किया, मैसेज का जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो फिर 1 आवर के आसपास booking.com से हमें ईमेल आया कि भाई वो तो रिप्लाई नहीं किया है, शायद ये कुछ स्कैम चल रहा है या कुछ है, हम इसका टेक केयर करेंगे, लेकिन आपका पैसा जो है उसका 80% रिफ़ंड करेंगे। तो भाई वहाँ पे मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने कहा 80 क्यों, 100 क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे 100 के 100% वापस चाहिए, क्योंकि ये गलती हमारे तरफ से नहीं है, ये गलती तुम लोग की तरफ से है, तुम लोगों ने हमें स्कैम किया है। भाई ये सब चीज़ें पॉकेट में बहुत चलता है, ये स्कैम। बैंकॉक ये पटाया गया था मैं, और booking.com तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने पैसा रिफ़ंड किया, लेकिन उसने कहा कि भाई ये जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में आने वाला ये 12 दिन में है, 12 बिजनेस डेज़ में आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। तो भाई फिर से हमें अपने जेब से दूसरा होटल बुक करना पड़ा। दूसरा होटल जब हमने बुक किया वो रात के 1 बजे हो रहा था, 5 तारीख 6 तारीख हो रहा था। तो 6 तारीख के लिए जब तुम रात के 1 बजे बुक करोगे ना, तो वो तुम्हें चेक इन करने के लिए बोलेगा कि तू चेक इन कर, लेकिन दोपहर के 2 बजे चेक इन है। तो हम तो रात को पहुंच गए थे, फिर सोए कहाँ। तो हमने ये बोला कि भाई चलो होटल जाएंगे, जो हमने नया बुक किया है उनसे बात करेंगे, अगर ज़्यादा पैसा लेगा थोड़ा सा कैश देंगे, हमें उसी टाइम मतलब रात के 2 बजे या 3 बजे को चेक इन करने दे। तो जब हम होटल गए तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो रूम सारे बुक है, रूम है ही नहीं जो आपको दे दें हम। तो हमने कहा फिर क्या करें, फिर लॉबी पे हम बैठ जाए, थोड़ा सा हमें सोना है क्योंकि हम सोए नहीं। तो उन्होंने कहा लॉबी पे नहीं बैठ सकते, इतना कर सकते हैं कि आपका लगेज लेंगे, स्टोर रूम पे रख देंगे, आप कहीं पे जाके घूमो या कुछ रेस्टोरेंट पे जाके कुछ खा लो, फिर सुबह 2 बजे आ जाना, मतलब दोपहर के 2 बजे आ जाऊँ कि तुम्हारा चेक इन है। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई यार तो कोई चारा नहीं है, चलो एक काम करते हैं, लगेज रखते हैं और चलते हैं कहीं पे खाना खाने। फिर हम रेस्टोरेंट गए भाई, रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे कुछ खा लिया। फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। फिर रेस्टोरेंट वाले ने बोला भाई क्योंकि मैं सो गया था भाई रेस्टोरेंट में, तो कराटे वराटे मार रहा था। तो फिर रेस्टोरेंट वाले ने आया, बोला कि सब ठीक तो है, इंडियन रेस्टोरेंट, ये अमृतसर वाला रेस्टोरेंट था। तो मैं कहा हाँ भाई। तो उसने कहा भाई हम लोग बंद होने को जा रहे हैं। तो हम तो निकल गए रेस्टोरेंट से। फिर हमने कहा कि भाई अब क्या करें।
तो सुबह के 9 बज गए, हम लोग बाहर थे बिल्कुल। तो जब होटल की तरफ गए तो होटल वाले ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम जहाँ पे जो स्विमिंग पूल है होटल का, वहाँ पे जो चेयर वेयर रखा है, तुम लोग वहाँ पे जाके बैठ जाओ या सो जाओ। रूम तो फ़िलहाल नहीं है जब तक कोई चेकआउट नहीं करता। तो फिर हम गए वहाँ पे सोए। फिर करीब 11-12 बजे के दरमियान था कि आया रिसेप्शनिस्ट और हमें बोला कि आपका रूम रेडी है, आप जाके रूम पे सो जाओ। तो भाई ऐसा है कि मतलब आप रात को आपका फ़्लाइट लैंड होगा और आपको पता चलेगा कि ये जो आपने बुकिंग कर रखा है वो है ही नहीं कुछ, वो होटल है ही नहीं, कुछ नहीं है। एड्रेस भी मतलब गलत है, नंबर भी गलत है, और ऊपर से आपका मैसेजेस का अभी जवाब नहीं मिला। कितना स्ट्रेसफुल है वो, और ऊपर से आपका पैसा भी 12 दिन के बाद आएगा। तो बहुत स्ट्रेसफुल नाइट था हमारे लिए। तो अब बस अभी हम उठ गए नींद से, तो थोड़ा सा फ्रेश अप होके फिर हमने कहा चलो अमृतसर रेस्टोरेंट जाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे, आप सभी को फुकेट का सैर करा देंगे। और ये बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा फर्स्ट नाइट में फुकेट का। तो आप लोग जो booking.com के ज़रिए होटल बुकिंग करते हैं तो बहुत ध्यान रखिए गाइस के एड्रेस तो आपको पता नहीं चल पाएगा जब तक आप आएंगे नहीं यहाँ पे। और दूसरा मैसेज करिए प्रॉपर्टी को, आपका अगर रिप्लाई मिला तो लेजिट है, अगर नहीं मिला 2-3-4 घंटे के अंदर तो अपना पैसा जल्दी से वापस रिफ़ंड कर लीजिए, क्योंकि वो गलत जगह है, ना होटल है, ना कोई किसी का घर है, ना गेस्ट हाउस है, बस खाली शायद एक ज़मीन होगा। ये स्कैम कर रहा है, तो इन चीज़ों से ज़रा बच के रहिए। तो चलिए अमृतसर चलते हैं गाइस। ये रहा अमृतसरी रेस्टोरेंट, इनका फूड तो ज़बरदस्त है गाइस। तो यहाँ पे अंदर चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद आप सबका पॉकेट का सेल करा देते हैं। ये जो बहुत ही फेमस है थाईलैंड में इनहेलर, ये चीज़ें और रेप्लिका चीज़ें हैं यहाँ पे। ये एलवी का, जॉर्डन का, ये बैग्स भी है यहाँ पे देखिए। ब्रदर हाउ मच इज द एलवी बैग? 1,000 baht. 1000 baht? Yeah. No dollar. Baht. बात 1000 baht। C'est le sac que je veux, mais en rouge. ये देखिए गाइस, ये तो सस्ता होगा ये कपड़े सारे। ये देखिए भाई, इसमें क्या लगाया हुआ है। ये अरब्स भी है यहाँ पे। ये बैग कितना खूबसूरत है गाइस, एलवी का बैकपैक है। ये इसका छोटा साइज है, इससे वो वाला चाहिए मुझे, वो जो बड़ा है वहाँ पे। अभी पूछते हैं भाई, शायद यहाँ पे सस्ता होगा या महंगा होगा? यहाँ पे महंगा है ना, क्योंकि वहाँ पे उसने कितना बोला था, 1200 ना MBK मॉल में। ब्रदर हाउ मच इज द नॉर्थ फेस येलो वन? 1,500. 1500? नो डिस्काउंट? How much you want? टेल मी लाइक लास्ट प्राइस। 1,200. 1200? ये तो 1,000 है. MBK मॉल का वो प्राइस बता रहा है, जितना वहाँ पे था। Yeah. 1,000. Which one? That one is small, brother. That's small size. 1,200 I can buy from Bangkok, you know. You need to go Bangkok, brother. Anyways, I'm going. My flight is from Bangkok. I know, but you need here, so you can take it. What?
Bangkok again. My hotel is beside MBK Mall. Yeah. You So- know it here. No. So you want to buy in only in Bangkok? If you give me cheaper price, I will buy it from here. Okay, 50 baht this one. Yeah. 50 baht is not that discount, bro. I'll come back, we will talk. I'll come back, I'll come. 1000 का बता रहा है, 800 700 में 800 में देगा तो ले लूँगा मैं। भाई 1000 का बोल दिया। 800 में अगर देगा, बड़ा नीचे किया और भी। बड़ा महंगा हाँ बड़ा वाला। तो 800 ने कहा फिर देते हैं उसको बोला हाँ 800 में अगर देगा तो ले लूँगा। ये टाई मोटाई का जो कपड़े हैं ना, यहाँ के जो फाइटर्स पहनते हैं, मोटाई राइट, मोटाई। हाउ मच इज दिस वन? Baby one 250। अच्छा जी भाई, 350. ये मैंने बैंकॉक से MBK मॉल से लिया छोटा सा, वो मेरे को वहाँ पे 200 का पड़ा, यहाँ पे 250। ओके थैंक यू। कपुनका तो यहाँ पे गाइस ज़्यादातर लोग जो है बर्मा के लोग हैं, उतना थाई लोग नहीं है यहाँ पे, बर्मन्स है, क्योंकि बर्मा में अभी फ़ाइट चल रहा है, सिविल वॉर है, तो उनके बीच में फ़ाइट चल रहा है। तो ये ज़्यादातर लोग बर्मा से थाईलैंड आ गए हैं, और यहाँ के जो ऑनर हैं थाईलैंड के हैं, और ये लोग जो है सिर्फ उनके नीचे मतलब काम करते हैं। अरे खबीब का भी है यहाँ पे। ब्रदर हाउ मच खबीब टी शर्ट? मीडियम। यस ब्रदर। वाह ब्रदर too much brother. Hi, brother, Khabib. I know, but You're getting for it's not the real Khabib, you know, it's just a sticker of Khabib. real. Yeah. The man is in Dagestan, brother. ये कपड़े जो है ना बाली या फुकेट पटाया के लिए बेस्ट है। ये जो आप अगर जाएंगे ना, मतलब बाली या फुकेट या पटाया का प्लान बनाएंगे ना, तो ये कपड़े ज़्यादातर लोग पहनते हैं बीच में। चलिए गाइज, आप ये यहाँ का नाइट लाइफ देखिए, इसका आनंद लीजिए, फिर मिलते हैं। ये लाइनअप किस चीज़ का है भाई? अरे बाप रे, अच्छा इस रेस्टोरेंट के लिए लाइनअप है गाइस। वाह, ये रेस्टोरेंट के लिए लाइनअप है ये। ये लाइनअप देखिए गाइस। फुकेट का नाइट लाइफ भी बहुत ही खूबसूरत है। बैंकॉक का मैंने उतना ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, लेकिन फुकेट का अच्छा है।
यहाँ पे जो ज़्यादा मतलब फेमस स्ट्रीट जो है पोटोंग बीच स्ट्रीट जो है ये है गाइस।